तो ये बड़ी खबर तो आगे हम आपको बताएंगे कि कांवड़ यात्रा को लेकर क्या विवाद हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, वो पहले आपको बताते हैं। क्योंकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और जो वारदात वहां घटी वो सीधे लॉ एंड ऑर्डर का मर्डर है। बिहार में चुनाव से पहले मर्डर से सनसनी मच गई है। एक बिजनेसमैन, मशहूर उद्योगपति की कनपटी पर गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। कारोबारी का नाम गोपाल खेमका बताया जा रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको उनकी दिखा रहे हैं जिनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये वारदात पटना के पौष इलाके गांधी मैदान के पास की है। हत्याकांड वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है। घटनास्थल से कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। बता दें कि चुनावी साल में इस हत्याकांड से सियासी भूचाल भी आ गया है। सवाल यही है कि हमला करने वाला कौन था, मर्डर का मोटिव क्या था, एसआईटी की जांच में क्या बड़ा खुलासा होने वाला है। कई तरह के सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है रात को क्लब से वो वापस लौट रहे थे ये कारोबारी, और करीब 11:30 पौने 12 बजे के आसपास जैसे ही अपने अपार्टमेंट की मेन गेट पर ही अपनी कार से नीचे उतरते हैं, पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उनकी कनपटी से सटाकर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में फिर से मर्डर से सनसनी मच गई है। कारोबारी की हत्या कर दी गई सरेआम। एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। लेकिन आपको बताएं कि कुछ साल पहले इसी कारोबारी के जवान बेटे को भी ऐसे ही गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया था पटना से सटे हाजीपुर में। और अभी अपने बेटे की मौत के दर्द से ये पूरी तरह से संभले भी नहीं थे कि अब खुद उनकी भी हत्या कर दी गई है। गोपाल खेमका मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। हत्याकांड के बाद एक्शन में है डीजीपी ने पटना आईजी और एसएसपी से फोन पर बात की है और इस पूरी घटना के बारे में जानकारी हासिल की है। पटना सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का भी गठन कर दिया गया। डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हैं। तो ऐसे में ये तो साफ है कि जल्द हत्याकांड की सारी परतें खुलने वाली हैं। लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर पटना में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। एक के बाद एक खबरें इसकी तस्दीक करती हैं। बिहार के बड़े व्यवसायियों में से एक गोपाल खेमका की कल रात हत्या कर दी गई। उनके घर के बाहर अपराधियों ने उनको गोली मारी और उनकी मौत हो गई। आप देखिए यही वो जगह है जो जहां पर गोपाल खेमका को गोली मारी गई थी और इसी जगह पर खोखे भी बरामद किए हैं पुलिस ने। वो रोटरी क्लब के भी मेंबर थे और अभी बाकीपुर क्लब से वो रात में लौट रहे थे और उसी दौरान अपराधियों ने घात लगाकर उनको यहाँ पर गोली मारी। यही घर है इनका, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसी में इनका आवास है और इसी घर के बाहर इनको गोली मारी गई और गाड़ी के अंदर ही गोली मारी गई। ये गाड़ी भी इनकी लगी हुई है, वो भी दिखाते हैं आपको हम। जो गोपाल खेमका है उनकी ये गाड़ी आप देखिए यहाँ पर लगी हुई है। इस गाड़ी में वो यहाँ पर बाकीपुर क्लब से लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने उन पर गोली चलाई जिसमें उनकी मौत हो गई। आप देखिए ये जो गाड़ी है ये गाड़ी उन्हीं की है और खुद वो ड्राइव कर रहे थे इस गाड़ी को। और इस दौरान अंदर गाड़ी के अंदर की तस्वीर एक बार दिखाइए। जो चूंकि ड्राइविंग सीट पर वो बैठे थे तो अभी भी वहां पर देखिए किस तरह से खून के निशान भी वहां पर दिख रहे हैं और गोली चूंकि नजदीक से मारी गई इस वजह से मौके पर उनकी मौत हुई। हालांकि उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर जो गाड़ी के अंदर की तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। इसी ड्राइविंग सीट पर वो मौजूद थे जब उनको गोली मारी गई और यहाँ पर उनकी मौत हो गई। गाड़ी के अंदर जो खून के छींटे हैं वो अभी भी मौजूद है। उससे साफ जाहिर होता है कि गोली किस तरह से घात लगाकर मारी गई और उनकी मौत हो गई। बड़े व्यवसायी थे बिहार के और ऐसे में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठ गया है फिर से एक बार कि किस तरह से इतने बड़े व्यवसायी को उनके घर के बाहर गोली मार दी जाती है और वो भी गांधी मैदान थाना यहाँ से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और वहां पर पुलिस पहुंच नहीं पाती है। जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं
हैं कि पुलिस काफ़ी देर से यहाँ पर पहुंची है। तो 100 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है और उस जगह पर यहाँ अपराधी इस तरह से बेलगाम है कि उन्होंने गोली मार दी और इस यहाँ पर गोपाल खेमका की मौत हो गई। और ये तस्वीर देखिए, इनके घर की तस्वीर है। घर के नीचे चूंकि ये उनको गोली मारी गई है तो घर में मातम का माहौल है। चूंकि इनके बेटे की भी हत्या हुई थी 2018 में हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और फिर अब पिता की हत्या यहाँ पर कर दी गई है। और पटना मर्डर पर इस वक्त की सबसे बड़ी गवाही आपको बताते हैं, गोपाल खेमका हत्याकांड के चश्मदीद का बयान बिल्डिंग के गार्ड ने मर्डर की आपको देखी बताई। गोपाल खेमका ने गेट पर गाड़ी का हॉर्न बजवाया। गेट जैसे ही गार्ड ने खोला तो आवाज आई। गेट खुलने से पहले ही हत्या कर दी, यानी कि पहले से ही जो अपराधी थे वो बैठे हुए थे। उन्हें ये सब पता था कि कब कितनी देर में गोपाल खेमका लौटेंगे, उसके बाद कैसे वो गेट खुलवा सकते हैं, गाड़ी से उतरेंगे, और इन सब बातों की जानकारी और रेकी पहले से ही अपराधियों की तरफ से की गई। कहते हैं उस बिल्डिंग के गार्ड हमारे साथ हैं। ये चूंकि उस वक्त यहाँ पर थे जब गोपाल खेमका की गाड़ी यहाँ पर गेट पर पहुंची थी। आप यहीं पर थे? जी। क्या हुआ, क्या था? वो हॉर्न मारे, हम गेट पर जा ही रहे वाले थे कि वो आवाज हुआ। अब आवाज होने के बाद हम गेट पर दौड़ के गए तो उनका मर्डर हो चुका। और साकेत कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। साकेत, सवाल उठने लाजमी है, इतनी नजदीक लोकल पुलिस थाना है, अपराधी घात लगाकर काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्हें कानों कान भनक नहीं पड़ी, उनके सामने आसपास मर्डर हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाते, तो सवाल उठेंगे नहीं तो आखिर क्या होगा? वो भी इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हें खतरा भी हो सकता है, उनके बेटे का पहले मर्डर हो चुका था, बावजूद इसके ऐसा लग रहा है कि अपराधी बिल्कुल बेलगाम है बिहार में। देखिए, ये बहुत बड़ा फेल्योर है लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस प्रशासन का। अब भले पुलिस प्रशासन इस पर लिपापोती करने में जुटी है, लेकिन आप समझिए गांधी मैदान थाना जहां पर इनका घर है, ये जहां पर अभी हम मौजूद है, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यही उनका घर है। और यहाँ पर जब वो गेट पर पहुंचते हैं तो आप समझिए यहाँ से 200 मीटर की दूरी मुश्किल से होगी गांधी मैदान थाने की, और वहां पर आकर अपराधी घात लगाकर मारता है, क्योंकि एक गोली मारी गई है, वो भी सटाकर सर में गोली मारी गई है। तो आप समझिए कि पहले से रेकी की गई होगी, पहले से इनकी पूरी जानकारी ली गई होगी कि कब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, कैसे, कब वो बांकीपुर क्लब से वो कब निकले हैं, तमाम तरह की जानकारी अपराधियों ने ली होगी। उसके बाद ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा। और गेट के बाहर, ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये तस्वीर आप दिखाइए मुस्तफा, ये जो गेट है, इसी गेट के बाहर यहाँ पर गोली मारी गई है। गार्ड ने जो बताया है कि जब वो हॉर्न यहाँ पर वो बजा रहे थे, उसने गार्ड ने आकर यहाँ पर ये गेट खोला और खोलने से पहले उसे गोली की आवाज आई और यहाँ पर इसी गेट के बाहर गोली मार दी गई। यानी ये इस जगह पे, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, वो यहाँ पर एक खोखा बरामद किया है पुलिस ने। यहाँ से खोखा बरामद किया गया है और इसके चूंकि एक ही खोखा मिला है, यानी एक गोली ही मारी गई और वो भी सर में सटा कर मारी गई, क्योंकि जो ड्राइविंग सीट पर गोपाल खेमका बैठे हुए थे, वहां पर उनके सर में जब गोली मारी गई तो खून के निशान जो है वो चारों तरफ गाड़ी के अंदर फैले हुए हैं। चाहूंगी, क्या किसी तरह की कोई रंजिश की बात सामने आई है? क्योंकि पहले बेटे का मर्डर होता है, फिर पिता को मारा जाता है, क्या कोई भी वजह, मोटिव जो है मर्डर का, कोई सामने आ पाया है? देखिए, बिल्कुल 2018 में जब उनके बेटे की हत्या हुई थी तो उस दौरान जांच पड़ताल हुई थी और कुछ गिरफ्तारियां भी उसमें हुई, और उसके ठीक बाद उनके पिता की हत्या हो रही है। तो निश्चित तौर से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं गंभीर है और इसके पीछे की क्या वजह है, इसको खंगालना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आखिर इसमें कौन लोग शामिल है। क्योंकि जब बिजनेस की बात होती है, जब चूंकि जमीन के कारोबार से भी जुड़े हुए थे गोपाल खेमका, तो ऐसे तमाम जो पहलू है उसकी जांच पुलिस करेगी। है किसी और तरीके की कोई पारिवारिक रंजिश है क्या? क्योंकि बेटे का पहले मर्डर होता है, अगर बेटे के मर्डर के बाद ही तमाम चीजें साफ हो जाती है तो शायद पिता का मर्डर इस तरीके से सरेआम नहीं होता। साकेत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको ये भी बताते हैं कि गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद आरजेडी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में अब राक्षस राज आ गया है, गोली मार सरकार चल रही है, कोई भी किसी को कभी भी यहाँ गोली मार रहा है। से घटना
घटी है, खुलेआम इस तरह से गोलीबारी हुई और एक बड़े व्यवसायी की हत्या कर दी। अत्यंत ही दुखद है और इसी से पता चलता है कि बिहार में किस तरह गोली मार सरकार हो गई है नीतीश सरकार। चारों ओर चीख पुकार चित्कार है, हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बिहार की राजधानी पटना में गोली की बौछार हो रही है। अब तो कोई सुरक्षित नहीं है, भगवान भरोसे बिहार की जनता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को हो क्या गया है? लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी सवाल उठा रहे हैं, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, इसके बाद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराधियों का तांडव से बिहार करा रहा है। अपराधी राज, गुंडा राज, राक्षस राज कायम है। बिहार की राजधानी पटना में, ऐसा नहीं कि किसी दूर दराज के ग्रामीण इलाके में, राजधानी पटना में और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास सरेआम ये मर्डर होता है। गोपाल खेमका के मर्डर पर अब जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि अपराधी को कानून के शिकंजे में दबोचेंगे। सरकार गंभीर है, साइट का गठन किया है, गुंडा राज की बात करना गलत है, ये भी वो कह रहे हैं। अब इसका कारण क्या है, ये हम सबों के लिए चिंता का विषय है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, और ये तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका अस्पताल था, विद्यालय था, इनके विभिन्न व्यवसाय थे, और गांधी मैदान के पास हत्या हुई रात में, जहाँ तक जानकारी है 11:30 बजे। तो पुलिस का एक्शन टेकन ये महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी स्थिति में अगर पुलिस महानिदेशक ने खुद संज्ञान लिया है तो मामले को गंभीरता से सरकार ने ग्रहण किया है।